बॉलीवुड या यूं कहें ग्लैमर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आपको अच्छा काम भी नहीं मिलेगा, जिसके बाद आपको उलझनें होंगी, तकलीफें होंगी और आप टेंशन में भी रहेंगे। ऐसा ही एक्सपीरियंस उड़ान फिल्म के एक्टर रजत बरमेचा ने नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ शेयर किया है। आइए देखते हैं। जरूरत है कि जब आपकी पहली फिल्म आई थी उड़ान, तब आप मात्र 21 साल के थे और तो उस समय हीरो के रोल आपको मिलने मुश्किल थे, उसी तरह के रोल मिलने थे। लेकिन हम लोग तुलना करना शुरू कर देते हैं कि तब से अब तक क्या। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि ये एज जो था, उस एज में बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत कम काम होता है और कहानियां बहुत कम आती है, जहां पर उस एज के और आज फिर भी वो थोड़ा बदल गया है। लाइक 2020 में फिर भी एक 21 साल के लड़के की कहानियां आएगी, बट उस टाइम पे एक तो कहानियां भी कम आती थी फॉर अ 21 ईयर ओल्ड बॉय। ऑल्सो अगर कुछ कहानियां आती थी, वहां पे भी 35 साल वाला एक्टर ही 21 साल का बनेगा, क्योंकि उनके नाम पे प्रोड्यूसर को पैसा मिल जाएगा। सो आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। उसमें मैं कभी क्रिटिसाइज भी नहीं करता कि अरे क्यों, कि उसको क्यों ले रहे हैं या नए बंदे को क्यों नहीं लेते, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए तो बिजनेस है ना, उसके लिए आर्ट नहीं है। बहुत कम प्रोड्यूसर्स होंगे जिनके लिए आर्ट है, अदरवाइज फॉर प्रोड्यूसर्स इट्स बिजनेस। तो उनको अगर एक ए एक्टर पैसा दे रहा है, वो उसके लिए जाएंगे क्योंकि उसके थ्रू रिटर्न्स मिलेंगे। सो हाँ, अभी चीजें बदल रही है 2020 में। 2010 में बहुत मुश्किल था ये सब। रजत, पहली फिल्म इतने अच्छे से आपको मिल गई थी, ऑडिशन हुआ, पसंद आया, आपको कास्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद अब तक जो संघर्ष था, फिल्म पाने का जो संघर्ष था, और इस संघर्ष के दौरान जो मेंटल प्रेशर था आपको, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। क्या कभी कभी आपका जी घबराता था कि क्या होगा, मैं तो अच्छी फिल्म में काम करना चाहता हूँ, ऐसे कंटेंट में काम करना चाहता हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है? किस तरह का प्रेशर और टेंशन आप ले रहे थे उस दौरान? सो 2010 में आई थी ना उड़ान। हाँ, 2010 से लेके 2015 तक वो आई पर्सनली, मुझे लगता है कि मैं एक तो बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ खुद को और मेरी सराउंडिंग्स को, मेरे दोस्त और रिश्तेदार तो खैर छोड़ो ही, लेकिन दोस्त और मेरे परिवार वाले स्पेशली, कि वो बहुत सपोर्टिव है। तो कभी वो प्रेशर नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि घर से कभी प्रेशर नहीं आता था, दोस्तों से कभी प्रेशर नहीं आता था कि अरे यार तूने इतनी बढ़िया मूवी कर ली, अभी क्यों नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, वो इतना नहीं आता था कभी भी। एंड मेंटल प्रेशर वैसे कभी नहीं होता था। मैंने कभी ये नहीं छोड़ा टू बी ऑनेस्ट कि अरे अरे छोड़ देता हूँ फिल्म इंडस्ट्री, वो कभी नहीं था, क्योंकि प्यार है एक्टिंग से, वो पहला प्यार है, वो कभी नहीं जाएगा, तो वो तो करना है हमेशा। ये जरूर आता था मन में कि यार 2010 में पिक्चर आई, लोग कह रहे हैं कि अरे बहुत ही खूबसूरत एक्टर, इतनी अच्छी उनकी आंखें एक्टिंग करती है, उनका चेहरा, 21 साल की उम्र में उन्होंने इतनी खूबसूरती से परफॉर्म किया है, क्या एक्सप्रेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला। इतनी तारीफों के बाद काम क्यों नहीं मिल रहा? जब सब अच्छा है एक एक्टर में, तो क्यों काम नहीं मिल रहा? सो वो ऑब्वियसली लाइक वो, और 21 साल के बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? आज 31 पे समझ है, किताबें पढ़ी है, दुनिया देखी है, घूमी है, तो थोड़ी समझ बढ़ गई है। 21 साल में फेम, पैसा सब चाहिए था, ठीक है? तो उस टाइम पे लगता था कि जब सब तारीफ कर रहे हैं, हर जगह उड़ान बेस्ट फिल्म मिल रही है, विक्रम बेस्ट डायरेक्टर मिल रहा है, तो मैं बेस्ट एक्टर कैसे नहीं हुआ? कि अगर एक बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है, लेकिन एक्टर आप उसको बेस्ट नहीं मानते, जबकि पूरी पिक्चर के हर फ्रेम में वो एक्टर है। तो ये बहुत और जो दूसरा एक्टर कभी कोई बढ़िया कर जाता था, मेरे बाद आया हुआ या मेरे साथ वाले, तो जेलेसी होती थी, एनवी होता था, बुरा लगता था, वो एक्टर पसंद आना कम हो गया कि अरे नहीं नहीं, ये एक्टर ही अच्छा नहीं लगता मुझे। ये सारे इमोशंस थे 2013-14 तक, ठीक है? बट लकीली आई फील सो ब्लेस्ड कि उसके बाद जिंदगी का नजरिया थोड़ा बदला। और अ बिग थैंक यू टू ट्रैवलिंग। मैंने ट्रैवलिंग शुरू की, जिसकी वजह से इतने लोगों से मिला, इतनी चीजें देखी, किताबें पढ़ी स्पिरिचुअलिटी की, जहां समझ आई कि आज पिछले 5 सालों में वो सारे जो नेगेटिव इमोशंस उस टाइम पे होते थे फॉर पीपल, वो अभी नहीं रहते।